अब हम आगे देखते हैं कि नित्या के इतना समझाने के बाद फरहाना बात करने के लिए तैयार हो जाती है। फरहाना के पास अजीबोगरीब लोगों की फ़ोन आती है। यहाँ हम देखते हैं कि सोफिया नाम की लड़की हर रोज़ बात करके टॉप पर बनी रहती है। फरहाना का संकट जारी रहता है। वह किसी भी क्लाइंट से बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। तभी उसके पास एक क्लाइंट का फ़ोन आता है जो उससे अच्छी तरीके से बात करता है, जिसकी बातों को सुनकर फरहाना खुश हो रही है। आदमी ने फरहाना को कॉल किया था, उसका नाम डैनियल होता है। वह उसे अपना नाम नहीं बताता है, तो नियम के हिसाब से फरहाना भी अपना नाम ईसा बताती है। इसके बाद डैनियल एवं फरहाना में रोज लंबी लंबी बातें होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फरहाना का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। उससे आगे केवल एक लड़की सोफिया रहती है। अब फरहाना डैनियल से बात करती है। दोनों के बीच अजीब सा जुड़ाव हो गया है। ऐसी बात करते हुए डैनियल यह जान लेता है कि वह एक मुस्लिम लड़की है, जिससे सुनकर फरहाना चौंक जाती है एवं वह हाँ कहती है, क्योंकि अब उसे डैनियल पर भरोसा हो गया है। विवेक इनकी बातों को ध्यान से सुनता है तो उसे उन दोनों पर शक हो जाता है। डैनियल फरहाना से कहता है कि अभी तो रमजान का महीना चल रहा है, तुम भूखे रहकर इतनी बात कैसे कर लेती हो, और वह उससे रेस्ट करने के लिए कहता है। साथ ही वह उससे कहता है कि वह उसे मिलकर एक गिफ्ट देना चाहता है, पर फरहाना कहती है कि तुम यह गिफ्ट किसी गरीब को दे देना। घर जाते समय उसे स्टेशन पर एक गरीब मिलता है, जिसके पास ईसा नाम का एक पैकेट होता है। गरीब बताता है कि यह पैकेट एक आदमी ने दिया है कि ईसा नाम की लड़की को दे देना, साथ ही उसने कुछ पैसे भी दिए हैं। फरहाना घर जाकर उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको देखकर फरहाना बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन फरहाना को डैनियल की कॉल नहीं आती, जिससे वह परेशान हो जाती है और जिस भी क्लाइंट की कॉल आती है वह उसे काट देती है। इसलिए वह एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है, साथ ही अपना आधार कार्ड सोफिया को दे देती है, क्योंकि उसे इसके लिए ई सिम खरीदना होता है। इसके साथ ही आगे अखबार में एक म्यूजिशियन की मौत की खबर होती है, जिससे यह लिखा होता है कि वह म्यूजिशियन किसी लड़की को ऑनलाइन चैटिंग करता था। इसको पढ़कर फरहाना को लगता है कि यह शायद उसका ही क्लाइंट है। इस बात को वह नित्या से भी शेयर करती है। इसी दौरान फरहाना के पास डैनियल की कॉल आ जाती है। डैनियल फरहाना से कॉल न करने के लिए माफ़ी मांगता है एवं बताता है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया था। इसके बाद फरहाना यह कहती है कि इस बात से मुझे यह पता चल गया है कि जिनकी बहू छोटी होती है एवं मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इसके लिए डैनियल अपना नाम बताता है एवं उसे मिलने के लिए स्टेशन पर बुलाता है, जिससे फरहाना खुश हो जाती है और डैनियल से कहती है कि मैं आपके लिए बिरयानी बनाकर लेकर आऊँगी। उनकी इस मीटिंग के बारे में विवेक को भी पता चल जाता है। इसकी शिकायत वह बॉस से करने के लिए जाता है, पर वह भी उस व्यक्ति से मिलना चाहता है, इसलिए बॉस से शिकायत नहीं अगले करता है। दिन फरहाना खुशी खुशी बिरयानी बनाती है, लेकिन उसे घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद शाम को सभी लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, इसलिए फरहाना बीमार होने का बहाना बनाती है। फिर सबके जाने के बाद वह एक टिफिन में बिरयानी पड़ती है और वहां से स्टेशन चली जाती है। रास्ते में करीम जाते हुए देख लेता है, इसके बाद में उसका पीछा करता है। फरहाना मेट्रो स्टेशन जा पहुंचती है, जहां पर विवेक भी उसका पीछा करता है। वह भी फरहाना की तरह डैनियल को देखना चाहता है। तभी नित्या का कॉल आता है। वह फरहाना को कहती है सोफिया अपने क्लाइंट से बाहर भी मिलती थी, जो उसे एक होटल के कमरे में लेकर गया। वहां पर और भी लोग मौजूद थे, वे भी सोफिया के साथ एंजॉय करना चाहते थे। सोफिया इन सब से बचने की कोशिश करती है, तभी यह एक धारदार वस्तु उसके गले में घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मूवी की शुरुआत में इसी सीन को दिखाया गया था। इसे सुनकर फरहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे फरहाना अपनी बिरयानी को उधर ही स्टेशन पर रखकर वहां से चली जाती है। जैसे ही फरहाना घर आती है, उसे वहां पर पुलिस दिखाई देती है, क्योंकि सोफिया की जेब से उसे फरहाना का आधार कार्ड मिलता है, जो उसे सिम कार्ड करने के लिए दिया गया था। फिलहाल पुलिस वाले फरहाना से पूछताछ करके चले जाते हैं। ये सब हो जाने के कारण फरहाना के फादर उससे बहुत नाराज होते हैं, मगर करीम उससे एक शब्द भी नहीं कहता है। अगले दिन फरहाना जब नित्या से फोन करती है तो करीम कहता है कि तुम अगर जॉब जाना छोड़ दोगी तो लोगों को लगेगा कि तुमने जरूर कुछ किया है, इसलिए करे। वो उसे ऑफिस भेजने जाता है, जहाँ एक मीटिंग चलती है और सोफिया की मौत की वजह से यहाँ के नियम समझाया जाते हैं तथा उनको सिक्योरिटी के लिए एक पेपर स्प्रे भी दिया जाता है।
इसी दौरान डैनियल की कॉल फरहाना को आती है, इसलिए फरहाना बहुत ही विशेष तरीके से डैनियल से बात करने की कोशिश करती है। वो फरहाना से पूछती है कि कल आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, तो फिर फरहाना कहती है कि हम कभी भी नहीं मिलेंगे और इस तरीके से बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं अपना काम करने के लिए आती हूँ, ना कि कोई रिश्ता बनाने के लिए। फरहाना की यह सब बातें सुनकर डैनियल बहुत गुस्से में हो जाता है, पर इसके बाद डैनियल का कोई कॉल नहीं आता है। फिर नित्या उससे कहती है कि उसे पहले सारी बात कर लेनी चाहिए, उसे ऐसे अभद्रा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर उसका फोन आता है तो पहले उसे अच्छी तरीके से समझाना। फिर यह बात सुनकर फरहाना डैनियल को सब कुछ सच बताने का मान जाती है। तभी अचानक डैनियल का फोन आ जाता है। फरहाना कुछ कह पाती उससे पहले ही वह फरहाना से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। बीते दिन जब मैं फोन नहीं किया तो मैं तुझे फॉलो कर रहा था। या डैनियल फरहाना को उसका असली नाम लिखकर पुकारता है और उसका घर से लेकर ऑफिस तक का एड्रेस जान लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें तब तक फॉलो करूंगा जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आ जाती। फरहाना डैनियल की बात सुनकर घबरा जाती है और आप डर कर घर जाती है कि कहीं डैनियल उसका पीछा नहीं कर रहा हो। घर पर पहुंचे ही उसे ईशा नाम का एक पार्सल मिलता है, जिसको देखकर करीम ये कहकर वापस देता है कि इस एड्रेस पर ईशा नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। अगले दिन जब फलाना फिर डैनियल से फोन करती है तो वह डैनियल से कहती है कि तुमने अगर मुझे परेशान किया या फिर फोन किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से कर दूंगी। डैनियल कहता है कि तुम शौक से कंप्लेंट करो, पर एक चीज याद रखना, मेरे पास तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कि मैं तुम्हारे पति और परिवार को वह बता दूंगा। अब ये सुनकर फरहाना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। साथ ही वह जब घर जा रही होती है तो वह देखती है कि कोई काला पैंट पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसे वह चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन फरहाना को पता चलता है कि वह उसका पति करीम है। घर पहुंचकर वह इस बारे में करीब से सवाल करती है, अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो मुझे नौकरी पर क्यों भेजा। या पर करे उसे बिरयानी वाला टिफिन बताकर कहता है कि उस दिन भी मैंने तुम्हारा पीछा किया था, जहाँ मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें किसी से कोई खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारा इसलिए पीछा करता हूँ ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा पाए। बाकी तुम मुझे कोई बताओ या नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगा, मगर कल से तुम्हें छोड़ने में ही आऊंगा। इस बात को मानकर रोज ऑफिस आने पर जाने लग जाती है। इधर विवेक को पता चलता है कि डैनियल फरहाना को कैसे टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वह उसी प्रकार की सेटिंग कर लेता है कि डैनियल का कॉल फरहाना के पास न जाए तथा फरहाना को छोड़कर सभी लड़कियों के पास चली जाए। इस बात पर डैनियल से पूरी तरीके से नाराज हो जाता है, इसलिए वह अगले दिन आकर देखता है कि फरहाना ऑफिस अपने पति के साथ जा रही है। जैसे ही वह अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो वह गुस्से में उनका एक्सीडेंट कर लेता है। फिर क्रिम के फोन को सुराकर फरहाना को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पति को मैंने सबक सिखा दिया है जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, बाकी तुम चिंता मत करो क्योंकि वह बच गया है, हॉस्पिटल में है। अभी यह सुनते हुए तुरंत हॉस्पिटल करीम को देखने जाती है, जहां देखती है कि करीम के पैर में चोट आई है, बाकी कोई सीरियस बात नहीं है। अब अगले दिन फरहाना डैनियल का सामना करने के लिए मन बना ही लेती है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसका पता कर लेती है। यहाँ से फरहाना को डैनियल के ऑफिस का पता चल जाता है, जिसके कारण इनको डैनियल का एड्रेस एवं फोन नंबर मिल जाता है। साथ ही यह पता चल जाता है कि डैनियल अब मार्केट के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। वह तुरंत पहुंचकर फरहाना डैनियल को ढूंढने लगती। उसी दौरान हुआ डैनियल को फेक कॉल करके नित्या उसको डैनियल को पहचानने के लिए मदद करती है। फिर वह मुंह पर नकाब पहनकर डैनियल का फोन चुराने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें उसके द्वारा की गई बातों की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन इससे पहले फरहाना फोन ले पाती, डैनियल को उस पर शक हो जाता है और उसे पहचान लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर फरहाना उसकी आंखों में पेपर स्प्रे सेट कर पाई जाती है। फिर वह फोन के लॉक को खोलने के लिए एक दुकान पर जाती है, जिसके खुलने के बाद फरहाना को उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उससे पहले ही डैनियल ने फोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया था और उसे कहीं और जगह पर कॉपी कर दिया था। फरहाना एकदम से टूट जाती है, क्योंकि अब डैनियल कहता है कि वह सारा वीडियो एवं ऑडियो उसके पति को भेज देगा, जिसको लेकर डैनियल लगातार उसे फोन करता है, जिससे वह घबरा जाती है। और जब वह करीम को फोन देती है तो उस समय उसके हाथ बहुत कांप रहे होते हैं। इसी समय कहानी के अगले सीन पर यह होता है कि हमें फरहाना दोबारा ऑफिस जाते हुए देखते हैं।
जब वह डैनियल से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर डैनियल काफी खुश होता है, इसलिए डैनियल अब से मिलने के लिए स्टेशन पर जाता है और वह जब ट्रेन में चढ़ता है तो उसे फराना के जैसी एक औरत दिखाई देती है। तो वह जैसे ही उस औरत को छूता है वह औरत उसे जोर से एक चांटा मार देती है, जिससे सभी लोग डैनियल को देखते हैं या उसे अपनी इंसल्ट बहुत महसूस होती है। फिर भी वह फराना से मिलना चाहता है लेकिन वह भी नहीं आई। अगले दिन उसने डैनियल से सही तरीके से बात नहीं की, जिससे डैनी उसके साथ बदला लेना चाहता था। वर्तमान समय में फराना डैनियल के घर पहुंच जाती है, जहां पर डैनियल सीधा करीम को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरे हाथ पीछे हाथ धोकर पड़ी है, वह मेरे घर पर आई हुई है। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं तो तुम उसे यहाँ से लेकर जाओ। उधर फराना को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इसी दौरान उसका पति करीम आ जाता है, जो फराना को देखकर बिल्कुल भी चकित नहीं होता है, क्योंकि पिछली रात फराना ने करीम को सारी बात बता दी थी। फिर करीम उसे अपने पहचान की पुलिस ऑफिसर के पास ले जाता है और वह पुलिस बताती है कि कल फराना डैनियल से मिलने के लिए जाएगी और वह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देती है। बस पुलिस करीम के साथ आकर डैनियल को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। इस कहानी में ये संदेश दिया गया है कि किसी भी लड़की को किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आसपास ऐसे केस बहुत दिख रहे हैं जिसमें लड़कियों को ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम का शिकार बनाया जाता है। तथा अब मूवी के अंत में फराना पुराना क्रेडिट कार्ड वाली जॉब में चली जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट